उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भोपाल के ट्विशा शर्मा जैसा केस सामने आया है, जहां नवविवाहिता श्वेता सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को मार दिया गया। मामला ठाकुरगंज इलाके का है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना से कुछ देर पहले ही उनकी श्वेता से बात हुई थी। लखनऊ में भी ट्विशा जैसी डेथ मिस्ट्री। मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। उन लोगों ने दहेज के लिए मारा। उनकी सास, सब लोग उसको 2-3 महीने से बहुत पैटर करते थे, बहुत टॉर्चर करते, मानसिक टॉर्चर उसको इतना ज्यादा कर दिया। कार की मांग, दहेज के दानवों ने फिर ले ली एक और बेटी की जान। अपने से औकात से ज्यादा हमने अपनी बहन की शादी की। हर एक चीज मैंने अपने हाथों से सजाई थी उसकी। मुझे नहीं पता था 6 महीने बाद, अभी उसका फोटो एल्बम में नहीं आया, दीवार पे लगने वाला। उसके हार की फोटो मंगाई मैंने, शादी की नहीं लगाई, बन के नहीं आ पाया फोटो पर उसका। जगह अलग अलग है, लेकिन घटनाएं एक जैसी हैं, आरोप एक जैसे हैं, डिमांड एक जैसी है। किसी की शादी को 5 महीने हुए थे, किसी को 6 महीने, तो किसी को 1 साल। भोपाल से लेकर ग्रेटर नोएडा और लखनऊ तक बहुओं की मौत मिस्ट्री बनी हुई है, और आरोप सब में एक ही है, दहेज की चाहत। ताजा मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का है, जहां ठाकुरगंज इलाके में 29 वर्षीय नवविवाहिता श्वेता सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। श्वेता की शादी 6 महीने पहले 22 नवंबर 2025 को भूपेंद्र प्रताप सिंह से हुई थी, और 25 मई 2026 को ससुराल में उसका शव फंदे से लटका मिला। श्वेता के ससुराल वालों ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन मायके वालों का आरोप है कि ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि दहेज के लालच में रची गई एक सोची समझी साजिश है। कल दीदी से बात हुई तो वो कही थी मैं नहाने जा रही हूँ, दीदी नहा धो के तैयार हो के आऊंगी। जैसे स्ट्रेचर पे आई वो वैसे ही बाल उसके गीले थे, पानी टपक रहा था उसके बालों से। कोई कैसे मरेगा अपने गीले बाल करके? नहीं मार सकते। क्या शक है? मार डाला। मेरी बहन की हत्या की गई इन लोगों ने मिलके। दीदी की बस 11:06 पे बात हुई। उसके बाद 20-25 मिनट के बाद फोन आता है कि टाइमिंग पक्की नहीं पता, लमसम 11 बजे कुछ बात। मेरी बहन को लोग ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? वो मिले नहीं, फरार नहीं मिली। घर में ताला लगा के भाग गई हैं, और पापा और वो दोनों कस्टडी में हैं अभी इस समय। पापा और जो लड़का कस्टडी में है अभी, और उनकी सास ताला लगा के कहाँ चली गई। उनका छोटा लड़का भी कहीं चला गया साथ में, देवर जो उनका था उसको भी साथ में लेके कहीं फरार हो गई है। लड़का कह रहा है कि मेरी माँ को इसमें मत घसीटिए, मेरी माँ से मेरी वाइफ की कोई बोलचाल नहीं थी, मेरे माँ बाप को कुछ मत करिए। बताइए, जिसकी बीवी मर गई हो अपने माँ का पक्ष ले रहा है कि सास ने मारा है, क्योंकि घर में सास थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि श्वेता को उसके ससुराल वाले रोज दहेज के लिए ताने मारते थे, उसे मेंटली परेशान किया जाता था। श्वेता की विदाई के वक्त भी उसके पति ने दहेज को लेकर बड़ी मांग रखी थी, लेकिन उनका ये लालच खत्म नहीं हुआ और वो रोज नई नई डिमांड रखते थे। श्वेता की मां बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। श्वेता रोजाना अपनी मां के पास अस्पताल आती थी। घटना के दिन भी श्वेता की अपने पिता और बहन से बात हुई थी। ऐसे में घर वालों का कहना है कि अचानक श्वेता फांसी कैसे लगा सकती है। दहेज दिया, उनकी जो मांग में सारी पूरी की। तभी भी शादी जिस दिन विदाई थी उस दिन भी उन लोगों ने दहेज को लेकर लड़ाई कर दी। दहेज उनको कम लगा, उन्होंने लड़ाई कर दी। कार की मांग थी, वो बहन से कहलवाते थे, लेकिन मेरी बहन हम लोग की इतनी, पापा की मेरे लिए इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी डिमांड पूरी कर पाए। अपने से औकात से ज़्यादा हमने अपनी बहन की शादी की। हर एक चीज़ मैंने अपने हाथों से सजाई थी उसकी। मुझे नहीं पता था 6 महीने बाद, अभी उसका फोटो एल्बम में नहीं आया, दीवार पर लगने वाला। उसके हार की फोटो मंगाई मैंने, शादी की नहीं लगाई, बन के नहीं आ पाया फोटो पर उसका। अब उसकी सिंगल बनवाएंगे हार चढ़ाने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बहन, कुछ नहीं चाहिए मुझे सरकार, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए अपनी बहन के लिए। क्या डिमांड करते थे। 2 महीने बाद उनकी सास ने प्रताड़ित करना स्टार्ट कर दिया था। उसी से कहते थे तुम्हारे घर से डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं आया, तुम्हारे घर से अच्छा नहीं आया, टूटा आया, मिस्त्री को बुलाओ, तुम खाना नहीं बना पाती हो, तुम किस घर की लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए हैं। पूरे मामले की परिस्थितियां भोपाल में हुए चर्चित ट्विशा केस की याद दिलाती हैं। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतका के पति, सास, ससुर
और देवर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पति और ससुर पुलिस हिरासत में है, लेकिन श्वेता की सास और देवर फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।